एक्समैन 97 का एपिसोड 8 रिवील करता है इस फ्यूचरिस्टिक सिनिस्टर विलन बैस्टियन का कंप्लीट प्लान एंड किक ऑफ करता है इस 3 पार्ट फिनाले को जो लेके जा रहा है म्यूटेंट्स वर्सेस ह्यूमंस के एक ग्लोबल वॉर की तरफ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन एक्समैन 97 के एपिसोड 8 टॉलरेंस इज एक्सटिंक्शन पार्ट 1 का, जहां साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत होती है केबल के एक्स मैंशन में, जिसे शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं स्कॉट और जीन। इन्हीं के डिस्कशन में ये क्लियर होता है कि बिशप जो इन्फेंट केबल को लेके टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था वो टाइम स्ट्रीम में ही सेपरेट हो गए थे। बैक इन मैंशन वॉर रूम में केबल सभी को एक्सप्लेन करता है बैस्टियन एक्चुअल में है कौन। वो बताता है कि उसकी टाइमलाइन में बैस्टियन ने जेनोशा इंसिडेंट के बाद प्राइम सेंटिनल प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बाद 300 सालों तक ये वॉर चलता रहा एंड म्यूटेंट्स अभी भी उसकी टाइमलाइन में एनस्लेवमेंट में है। वो होलोग्राफिक वे में फ्यूचर दिखाता है जहां वो मेंशन करता है उसी टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस के बारे में जो इन्फेंट नेथन पे भी इंजेक्ट किया गया था एंड ऑफ कोर्स बैस्टियन वही सेम इस टाइमलाइन में भी करना चाहता है। यही बीस्ट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो जैसे ह्यूमंस ने निएंडरथैल्स को रिप्लेस किया वैसे ही प्राइम सेंटिनल्स म्यूटेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। निएंडरथैल्स ह्यूमंस के क्लोजेस्ट एंशिएंट रिलेटिव्स हैं जो ह्यूमंस के करंट फॉर्म से पहले 40,000 इयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। यहीं पे हमें दिखता है केबल का क्यूब कंप्यूटर जो उसकी एडवांस एआई है एंड इसे फर्स्ट टाइम दिखाया गया था ओरिजिनल एक्समैन एनिमेटेड सीरीज में। यही लोगन के उसे क्वेश्चन करने पे कि उसने जेनोशा के इंसिडेंट को टाइम ट्रेवल करके क्यों नहीं रोका, वो कहता है कि एक टेम्परल एनोमैली ने उसे ऐसा करने से रोका, यानी जितने टाइम भी वो टाइम ट्रेवल करके आने की कोशिश करता उसे टाइम में वापस खींच लिया जाता। यहीं पे बीस्ट रेफरेंस देता है सॉर्सरर ऑफ कामरताज का एंड मेंशन करता है एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को। यस, व्हाट इफ सीरीज में दिखा एब्सोल्यूट पॉइंट, जिसे एंशिएंट वन ने एक्सप्लेन किया था, एक ऐसा इवेंट है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि ये यूनिवर्स भी एमसीयू के एक्सटेंडेड मल्टीवर्स का ही पार्ट है, तो वही रूल यहाँ पे भी लागू होता है। यही केबल कंफर्म करता है कि जेनोशा एक्सीडेंट में ही उसकी मदर मारी गई है, प्लस उसकी टाइम ट्रेवल एनोमली यानी कि एब्सोल्यूट पॉइंट्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि गैम्बिट की डेथ भी परमानेंट है एंड अब शायद ही उसे फिर से एक्समैन की टीम के मेंबर के रूप में दिखाया जाएगा, अनलेस वो भी एक अल्टरनेट यूनिवर्स से मल्टीवर्स ट्रैवल करके आए। लेकिन तभी टीवी पे न्यूज आती है कि जेवियर जिंदा है एंड वही फुटेज दिखता है जो बैस्टियन एंड मिस्टर सिनिस्टर लास्ट एपिसोड में देख रहे थे। यहाँ टीवी न्यूज की हेडिंग फनीली स्कैंडल एक्सपोज्ड को एक्सपोज्ड लिखते हैं। यही सेम न्यूज टीवी पे डाकोस्टा बिल्डिंग में जुबिली एंड रॉबर्टो भी उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे हमें दिखता है विलियम स्ट्राइकर, यस वही आर्मी ऑफिसर जिसने चलाया था वेपन एक्स प्रोग्राम जो कॉमिक्स और लाइव एक्शन में हम देख चुके हैं। रॉबर्टो की मदर उसकी कंपनी के एंड से एक फंड रेजर करने की बात करती है एंड उसके थॉट्स म्यूटेंट्स को लेकर काफी बुरे हैं, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर जुबिली एंड रॉबर्टो यहाँ से निकल जाते हैं। एक्स मैंशन में रोग अभी भी बेहोश होती है, जिसके पास बैठ के जीन और नाइट क्रॉलर डिस्कस करते हैं फैमिलियल इश्यूज एंड कर्ट कंफर्म करता है कि वो एंड रोग सिबलिंग्स है। साथ ही वो नेथन एंड जीन के रिलेशनशिप पे उसे सजेस्ट करता है कि ब्लड इज ब्लड जो हम चेंज नहीं कर सकते, बट फैमिली इज अ चॉइस एंड वो जरूर सिलेक्ट की जा सकती है। जेवियर्स की झूठी डेथ एक्सपोज होने पे कुछ लोग एंटी म्यूटेंट प्रोटेस्ट करते हैं एक्स मैंशन के बाहर, जिसे देख के केबल कहता है विलेजर्स गॉट देयर हैंड्स एट पिचफोर्क एंड टॉर्चेस। केबल आया तो फ्यूचर से है बट उसके रेफरेंसेस काफी पुराने हैं, बिकॉज ऐसी सिमिलर चीजें पास्ट में ड्रैकुला या फिर विचेस के डिस्कवर होने पे उन्हें मारने के लिए गांव के लोग इकट्ठा करते थे। अब साइक्लॉप्स, जीन एंड केबल एक्स जेट के थ्रू जाते हैं हार्मनी टाउन पेंसिल्वेनिया में, जहां हैंक के हिसाब से बैस्टियन हो सकता है, बट ये टाउन खाली निकलता है एंड ये लोकेशन है बैस्टियन के बचपन का घर, जहां पर अकेले उसकी मदर रहती है। जब ये तीनों उसके पुराने रूम में पहुंचते हैं तो वहां दिखते हैं कुछ ओल्ड टॉयज, जिनके साथ एक पोस्टर है स्टार्क एक्सपो का। यस, कॉमिक्स एंड एमसीयू में दिख चुका स्टार्क एक्सपो जो साइंस एंड इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए हॉवर्ड स्टार्क ने शुरू किया था 1940s में एंड देन टोनी स्टार्क ने इसे कंटिन्यू किया आयरन मैन 2 की स्टोरी लाइन में। इसी के राइट में एक सेंटिनल रोबोट टॉय और उसके भी राइट में है कैसेट XM52 जो रेफरेंस है एक्समैन इश्यू 52 का, जिसमें एक्समैन के 5 मेन मेंबर्स दिखते हैं। ऑल्दो इस कॉमिक्स में सेंटिनल्स का कोई पार्ट नहीं था। यहीं पे जीन की पावर से हमें पता चलती है बैस्टियन की हिस्ट्री। कॉमिक्स में वैसे तो बैस्टियन का नाम सेबेस्टियन गिलबर्ट ही है, जिसने गवर्नमेंट का पार्ट होने के बाद शुरू किया था ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस जो म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए प्रोग्राम था एंड वो बना था मास्टर मोल्ड और निमरॉड के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ भी ऐसे ही सिमिलर दिखाया जाता है, बस छोटे से चेंज के साथ। जीन बताती है कि सेबेस्टियन के कंसीव होने से पहले ही उसका फादर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी से इन्फेक्ट हुआ, यानी कि बैस्टियन सेंटिनल मास्टर मोल्ड प्लस निमरॉड के अलावा एक ह्यूमन भी है। उसके बचपन की मेमोरीज में वो नोटिस करते हैं कि वो मशीन्स को सुन सकता है, जिस तरह से टेलीपैथ्स लिविंग बींग्स को सुन सकते हैं उसी तरह। एंड फाइनली जीन कंक्लूड करती है कि वो हर एक सेंटिनल मास्टर मोल्ड से लेकर निमरॉड का कॉम्बिनेशन है। बैक इन बैस्टियन के बेस पे हमें पता चलता है कि वैलेरी कूपर जिंदा है और वो मिली हुई है मिस्टर सिनिस्टर एंड बैस्टियन के साथ। वैलेरी जब मिस्टर सिनिस्टर से मिलती है तो वो उसे बुलाती है डॉक्टर मेंगेला। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेंगेला एक मेंबर था नाजी पार्टी का, जिसने बहुत सारे ज्यूज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक्सपेरिमेंट किए थे। इस रियल लाइफ मॉन्स्टर को द
एंजल ऑफ डेथ भी बुलाया जाता था। तो उसी का कंपैरिजन किया गया है मिस्टर सिनिस्टर के साथ। वैलेरी इनसे मिली हुई जरूर थी, लेकिन उसे जेनोशा के अटैक के बारे में नहीं पता था। यही चीज वो यहाँ पे टाइड मैग्नीटो से भी कहती है, जो बिना कपड़ों के बंधा हुआ है इस एक्स के साइन पे। जब वैलेरी उससे बात करने की कोशिश करती है तो मैग्नीटो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन इस सीन में हमें उसके हाथ पे बना वो टैटू दिखता है, जो कॉमिक्स में एंड देन लाइव एक्शन मूवीज में भी सेम है। अब ये नंबर मैग्नीटो को मिला था नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, लेकिन फिर फ्यूचर कॉमिक्स में इसे रेडकन किया गया एंड इसे चेंज किया गया 24005 से, क्योंकि इस कैंप में हजारों की क्वांटिटी में लोग थे लेकिन लाखों की नहीं। यहीं पे बेस्टियन वीडियो कॉल के थ्रू कुछ और विलन से डिस्कस करता है उसका प्लान। इन विलन्स में रिवील होता है डॉक्टर डूम, जो ऑफ कोर्स पॉपुलर फैंटास्टिक फोर विलन है, एंड साथ में बैरन जीमो, जो पॉपुलरली इसी सीरीज के पिछले एपिसोड में दिखे कैप्टन अमेरिका का विलन है। देन बेस्टियन वैलेरी को ले जाता है अपने साथ बेसमेंट के रूम में, जहाँ कई और ह्यूमंस पे यही एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के अंडर, जो एक प्रोग्राम है ह्यूमंस को प्राइम सेंटिनल्स में टर्न करने का। एंड यहीं पे क्रिएट की जा रही है प्राइम सेंटिनल्स की आर्मी। यहाँ पर ठीक उसी तरह के ग्रीन केमिकल टैंक में उन्हें डाला जाता है जैसे टैंक में मिस्टर सिनिस्टर ने नेथन को डाला था। देन वो इन सभी प्राइम सेंटिनल्स को एक्टिवेट करता है एंड इसका पहला अटैक दिखता है बेस्टियन के घर पे, जहाँ सबसे पहले उसकी मदर एक्टिवेट होती है, उन्हें उसकी बनाई एक पुरानी पेंटिंग दिखाते हुए। ये पेंटिंग दिखा रही है ट्राई सेंटिनल के जेनोशा अटैक को। अब साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और केबल यहाँ से भागते हैं, जिनके पीछे पड़ते हैं बहुत सारे सेंटिनल्स। पहले वो एक्स जेट के थ्रू निकलते हैं, जहाँ फनीली जीन की मदर फिगर केबल को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है, एंड देन एक्स जेट डैमेज होने पे वो साइक्लॉप्स की कार के साथ जंप करते हैं। इस कार पे लगा नंबर है SL1M, जो मे भी रेफरेंस हो सकता है स्टैनली को, ये लिखते हुए कि स्टैनली इज नंबर 1 म्यूटेंट। फिर इस कार से वो एक गुफा के थ्रू जाते हैं, जहाँ ये तीनों एज अ फैमिली काम करते हैं एंड एक साथ मिलकर बहुत सारे सेंटिनल्स को मारते हैं। दूसरी तरफ एक्स मैंशन में बीस्ट को मिलने आती है ट्रिश टिल्बी, जहाँ वो ऑब्जर्व करता है टास्क की बॉडी को और उसके डीएनए से वो ढूंढने की कोशिश करता है उसके जैसे और भी प्राइम सेंटिनल्स। एंड जैसे ही ये प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, बीस्ट स्क्रीन पे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस को प्राइम सेंटिनल बनते हुए देख के शॉक में जाता है, और यहाँ पे वो कहता है उसकी कॉमिक्स की फेमस लाइन, Oh my stars and garters. जो सेम चीज एक्समैन द लास्ट स्टैंड में भी बीस्ट ने जेट की लैंडिंग के टाइम कही थी। Oh my stars and garters. अब उसके बाकी एक्समैन को वॉर्न करने जाने से पहले ही ट्रिश टिल्बी भी एक्टिवेट होती है, यानी कि इस वायरस से वो भी अफेक्टेड है एंड वो उसे रोकती है ऐसा करने से। अब बीस्ट एंड वुल्वरीन के इंजर्ड होने पे मॉर्फ लेता है जगरनट का फॉर्म एंड अटैक करता है ट्रिश पे, लेकिन ट्रिश का प्राइम सेंटिनल सब पे भारी पड़ता है। इसी हिट में नाइट क्रॉलर के पास गिरती है 2 स्वॉर्ड्स, जिनको उठा के वो आगे फाइट करते हुए दिखता है। अब नाइट क्रॉलर को कॉमिक्स में ऐसे ही तलवारों के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया है। एक्स मैंशन के बाहर के सेंटिनल्स भी अंदर आते हैं अटैक करने एंड बेहोश रोग को प्रोटेक्ट करते हैं वुल्वरीन और नाइट क्रॉलर। इन्हीं में से एक सीन में नाइट क्रॉलर एक सेंटिनल के साथ वुल्वरीन को भी टेलीपोर्ट करता है एंड स्लो मो में हमें इसका प्रोसेस प्रॉपर्ली दिखाया गया है। मेरी रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी सीरीज में X2 के ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होने के टाइम एक दूसरी डायमेंशन ब्रिमस्टोन में जाता है एंड देन वापस अर्थ पे आता है दूसरी लोकेशन पे। इस सीन में हम वो स्लो मो में होते हुए देख सकते हैं। अब सडनली सभी प्राइम सेंटिनल्स को स्टैंड डाउन का ऑर्डर देके बेस्टियन पहुंचता है एक्स मैंशन, लेकिन इससे पहले कि वो मैंशन में घुस पाए उसे कांटेक्ट करता है मिस्टर सिनिस्टर, जो बताता है कि वैलेरी कूपर ने मैग्नीटो को छोड़ दिया है एंड इमीडिएटली बेस्टियन अपने पोर्टल के थ्रू वापस उसके बेस पे चला जाता है। लेकिन यही बेस्टियन की कार के हुड पे दिखता है एटलस का स्टैचू, वही ग्रीक टाइटन जिसके कंधे पे एक बोल्डर। मेटाफोरिकली ये सिंबलाइज करते हुए कि बेस्टियन खुद को इस पोजीशन पे समझ रहा है जिसका मिशन है सभी म्यूटेंट्स को खत्म करने का भार डॉक्टर कूपर होती है सिनिस्टर के कब्जे में एंड वो बेस्टियन को देखते ही कहती है मैग्नीटो वाज राइट, रिकॉल करते हुए वो बैनर जो जेनोशा में हमें दिखाए गए थे। एंड फाइनली हमें दिखता है मैग्नीटो जो उड़ता हुआ उसके बेस से काफी दूर पहुंचता है नॉर्थ पोल पे एंड यहीं पे फाइनली वो इस एपिसोड में कुछ कहता है जो वर्ड होता है इनफ एंड वो एक्टिवेट करता है एक मैसिव मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है एंड ये मैग्नेटिक शॉक वेव्स प्राइम सेंटिनल्स को तो शट डाउन कर ही देती है, लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को शट डाउन करती है। यहीं पे कैमियोज में इस शॉक वेव को फील करते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है स्पाइडरमैन, जिसकी स्पाइडर स्ट्रिंग इस शॉक वेव की वजह से टूट जाती है। अब स्पाइडरमैन का ये एनिमेटेड वर्जन 1994 की इस सीरीज में दिख चुका है एंड ये हिंट है कि एक्समैन 97 के बचे हुए 2 एपिसोड्स में हमें शायद स्पाइडरमैन भी देखने मिलेगा। इसके अलावा दिखता है सिल्वर समुराई एंड इसे हम ऑलरेडी 2013 की लाइव एक्शन द वुल्वरीन में देख चुके हैं। इसके अलावा दिखता है एक और विलन ओमेगा रेड, जिसे कॉमिक्स में क्रिएट किया था सोवियत यूनियन ने एंड इसे कंट्रोल में रखने के लिए फ्रोजन किया गया था, लेकिन इस पावर सर्ज की वजह से वो डिवाइस भी डिसेबल हो जाते हैं एंड ओमेगा रेड होश में आ चुका है। अब लगता तो नहीं कि इस सीजन में ही ओमेगा रेड को एज अ विलन दिखाया जाएगा, मे बी ये जस्ट कैमियोज ही थे एंड इन्हें नेक्स्ट
नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखा जाएगा। लेकिन लास्ट सीन में एक्स मैंशन पे क्रैश लैंड होती है एक स्पेसशिप एंड पिछले एपिसोड में अर्थ की तरफ निकल चुका चार्ल्स एक्सेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स वापस आ चुका है। यहाँ पहुंचते ही वो अपने टेलीपैथिक पावर्स से सभी एक्समैन को अपने पास वापस बुलाता है अपनी आइकॉनिक क्लासिक लाइन बोलते हुए, To me, my X-Men. जहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। ऑफ कोर्स बेस्टियन एंड मिस्टर सिनिस्टर एक्समैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट वही मैग्नीटो के लास्ट रिएक्शन से इतना क्लियर है कि उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पे होगा। यानी कि अब एक्समैन को बेस्टियन और उसके सेंटिनल से लड़ने के साथ साथ दूसरी तरफ मैग्नीटो को भी रोकना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे सेटअप हो रहा है स्टेज टॉलरेंसेस एक्सटिंक्शन पार्ट 2 का, जो आएगा नेक्स्ट वीक। तो उसका ब्रेकडाउन मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bro, ain't no way Spider-Man 2 glitched in the theater.